साईं सच्चरित्र से साईं बाबा के बारे में बताऊंगा। और ये साईं बाबा की अद्भुत जीवनी जो है ये मूल मराठी में लिखी गई थी। गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर हेमाड़ पंत जी ने लिखी थी। ये नहीं, अब साईं बाबा का फोटो दिखाओ। और ये जो है साईं बाबा संस्थान शिरडी से ही प्रकाशित होता है। अब आपको इसी पुस्तक से आपको बताता हूं कि साईं बाबा क्या थे, साईं बाबा क्या थे क्या नहीं थे, ये आपको इसी पुस्तक से बताता हूं। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि साईं ने पूरे जीवन अल्लाह मालिक बोला, ये उनके ऑथर लिख रहे हैं, और ऑथर जो उनके साथ रहे साईं के, पूरे जीवन बोला अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक, ये फिल्म का प्रचार है, सबका मालिक एक इस साईं चरित्र में कहीं नहीं है, सब जगह है अल्लाह मालिक। ये जो द्वारका माई जिसमें साईं रहते थे वो मस्जिद है, इस सच्चरित्र में है, और उस मस्जिद का उन्होंने पुनरुद्धार करवाया था। इसी किताब के 40 नंबर पेज पर अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि मस्जिद का उन्होंने पुनरुद्धार करवाया था, बनवाया था, फर्श आदि का निर्माण करवाया था। फिर रामनवमी जो भगवान का होता है और उर्स जो मुस्लिमों का होता है, दोनों का समन्वय कराकर एक ही में त्योहार मनवा दिया था, एक ही में त्योहार होने लगा था। जब इस मस्जिद में जीर्णोद्धार हुआ और भक्तों ने लोहे का ग्रिल आदि लगा दिया सब कुछ, तो साईं बाबा बड़े नाराज हो गए, कहीं गए हुए थे, और उन्होंने मस्जिद का खुला आता ग्रिल, बहुत क्रोधी थे, और पूरे ग्रिल आदि को उखाड़ कर फेंक दिया। एक कोढ़ी भक्त आगे बढ़ा कि बाबा मुझ पे तो गुस्सा नहीं करेंगे, उसे भी धक्का दिया, और सब पे पत्थर बरसाने लगे थे साईं बाबा। और बाद में फिर उनको अपने क्रोध को उन्होंने शांत भी किया, शांत भी हुए। उसके बाद वो आकृति से लेखक ने जो उनके साथ रहा, यानी उनके शरीर के डिल डॉल से वो यवन लगते थे, यवन यानी मुस्लिम, या वो यवन लगते थे, परंतु योग की साधना उनकी बड़ी प्रबल थी। अपनी आंतों को बाहर निकालकर पेड़ पर सूखने के लिए दे देते थे। योग की जो साधना हठयोग है, हठयोगी थे, और हठयोग में गोरक्ष पंथ में मुस्लिम भी योग की बड़ी बड़ी कठिन साधना को उन्होंने सीखा। गोरक्ष पंथ में योग के जरिए उस पूरे विचारधारा को, इस्लाम वाले उस पूरे विचारधारा को पचा लिया गया पूरा जो है। तो साईं बाबा भी, साईं बाबा ने खंड खंड योग अपने पूरे शरीर का खंड खंड करके बिखेर देते थे, और अपनी आंतों को बाहर निकाल के साफ करके फिर, तो इस तरह का हठयोगी भी वो थे। तो उसके बाद वो जो है ईद के दिन नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों को उस द्वारका माई मस्जिद में वो दावत देते थे कि आओ तुम इसमें आकर नमाज पढ़ो, आकर तुम नमाज पढ़ो। जीर्णोद्धार उन्होंने मंदिरों का भी शिरडी में करवाया था, सिर्फ एक मस्जिद जिसमें वो रहते थे उसका नहीं। जो इस जीवनी में लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं। उन्होंने कई सारे मंदिरों का भी जीर्णोद्धार करवाया था। उनके कान छिदे हुए थे तो लोग कहते थे हिंदू है, पर वो सुन्नत खतना की पैरवी करते थे तो लोग कहते थे मुस्लिम। तो वो ये कंफ्यूजन हमेशा बना रहा वहां के लोगों में भी कि हिंदू है या मुस्लिम। कान सीधे होने के कारण लोग हिंदू कह देते थे, शरीर की आकृति मुस्लिम की थी, और सुन्नत की बात वो करते थे, यानी खतना जो होता है इस्लाम धर्म में, इस्लाम मजहब में, सॉरी, तो उसकी वो बात करते थे, तो लोग उसके हिसाब से उनको यवन भी मानते थे। फकीरों के साथ वो मांसाहार और मछली आदि भी खाते थे, और उनके अपने ही पात्र में कुत्ता भी भोजन कर लेता था। तो मांसाहार वो करते थे, फकीरों आदि के साथ मछली मांस सब खाते थे वो, और अल्लाह मालिक सदैव बोलते रहते थे, अल्लाह मालिक अल्लाह मालिक। और विष्णु सहस्त्र नाम को लेकर उनका हिंदू धर्म ग्रंथों को भी वो पढ़ते थे, और विष्णु सहस्त्र नाम को लेकर उनका कहना था कि एक बार मैं मरते मरते बचा, मतलब मैं ऊपर ही जाने वाला था, लेकिन मेरे सीने पर विष्णु सहस्त्र नाम था जिसके कारण मैं बच गया। तो विष्णु सहस्त्र नाम को, और उनके जो दूसरे शिष्य थे उन सबको भी वो एक शिष्य की कथा आती है तो उसको कहते थे ये पढ़ो, ये फिर वो ये नहीं कहते थे कि विष्णु जी हैं, वो कहते थे ऐसा लगा अल्लाह ने सीधे आकर मुझे बचा लिया। विष्णु सहस्त्र नाम मेरे सीने पर था और ऐसा लगा अल्लाह ने सीधे आकर मुझे बचा लिया। तो विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में वो प्रचार करते थे, लेकिन उसको अल्लाह के रूप में वो देखते थे। उसके बाद एक रोहिल की कथा आती है, उसमें एक मुस्लिम है रोहिल,
जो आठों प्रहर अपनी जो पुस्तक में लिखा है मैं वो लिख के बता रहा हूं, अपनी उच्च और कर्कश आवाज में कुरान शरीफ का कलमा पढ़ता और अल्लाह अकबर का नारा लगाता। शिरडी के अधिकांश लोग खेतों में दिन भर काम करने के पश्चात रात्रि में घर लौटते तो उस रोहिला की कर्कश पुकार से वो बड़े विचलित होते, रात में वो सो नहीं पाते, उनको बड़ा असुविधा होता। कई दिन वो मौन रहे, परंतु कष्ट बढ़ता जा रहा था। वो अपनी कर्कश आवाज में रोज चिल्लाता, कलमा पाठ करता। उसके उत्पात को रोकने के लिए ये लोग बाबा से प्रार्थना करने गए और बाबा ने उनसे कहा कि रोहिला की पत्नी बुरे स्वभाव की है और वह रोहिला को तथा मुझे अधिक कष्ट पहुंचाती है। वह उसके कलमा के समक्ष उपस्थित होने का साहस करने में असमर्थ है और इसी कारण वह शांति और सुख में है। रोहिला को उन्होंने कोई मना नहीं किया, रोहिला के कलमा को पढ़ने दिया और एक रूहानी बात, सूफी बात कर ली कि उसकी पत्नी जो है, जबकि रोहिला की कोई शादी नहीं हुई थी। जीवनीकार ने कहा कि रोहिला की पत्नी का मतलब उसके कुविचार से बाबा ने लिया और उन्होंने जो है रोहिला के पक्ष का समर्थन किया और ग्रामवासियों को शांतिपूर्वक कहा कि उत्पात सहन करो। यानी वो जो अजान होता था, कलमा पाठ होता था, उसको उन्होंने नहीं रोका। उन्होंने गांव वाले को कहा कि ये आवाज बर्दाश्त करो, तुम्हें ये बर्दाश्त करना चाहिए। उन्होंने उसके बाद ये उनके साथ उनके जो भक्त थे वो कहते थे मैं आपको कभी राम में देखता हूं, कभी कृष्ण में देखता हूं, जो पाठ करते। तो साईं बाबा कहते मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घट घट में व्याप्त हूं, मेरे ही उदर में समस्त जड़ व चेतन प्राणी समाये हुए। यानी वो सब ब्रह्मा विष्णु सबको अपने पेट में बताते। हो सकता है योगी हैं, सिद्ध संत रहे हो, उसकी वजह से, क्योंकि ब्रह्म जो है पिंड में ही ब्रह्म घटता है, ये अनुभूति उनकी रही हो, ये अनहलक की अनुभूति है, अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति है, उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन वो उनके जो शिष्य आदि हैं वो उनको राम कृष्ण के रूप में सबको वो कहते मैं ही नियंत्रक हूं, ब्रह्मांड का नियंत्रण करता हूं, मैं ही उत्पत्ति करता हूं, मैं ही संहार करता हूं, मेरी भक्ति करने वाले को कोई नुकसान नहीं होगा। और इस तरह जो है, और उन्होंने कहा कि तुम्हें एक ही सुगम मार्ग है कि साईं लीला का श्रवण करो। तो अपना ही एक पंथ शुरू कर दिया कि साईं लीला का श्रवण करो। तो हिंदू देवी देवताओं की जगह साईं लीला का श्रवण करो, उन्होंने कहा। और उसके बाद इनके साथ चांद मियां का नाम कैसे जुड़ा, ये भी कहानी आती है। ये इनके जन्म का इस पुस्तक में कहीं वर्णन नहीं है। 16 साल में ये पहली बार देखी गए थे। और चांद पाटिल नाम के एक मुस्लिम थे। चांद पाटिल मुस्लिम की एक घोड़ी गुम हो गई थी, तो वो पूरा घूमा, घोड़ी नहीं मिला। देखा एक फकीर पेड़ के नीचे बैठा है। फकीर ने कहा क्या हुआ, चिलम फूंक रहा है। तो फकीर ने पूछा कि क्या हुआ तुम्हारा है। तो बोला घोड़ी हमारी गुम हो गई है। बोले जरा इस तरफ भी देख लो। गया देखने तो घोड़ी मिल गई। तो उसने कहा कि ये तो बड़े पहुंचे हुए फकीर हैं, आप मेरे घर चलिए। तो चांद पाटिल के घर पर ये रहे थे, वहीं से चांद मियां नाम लोग वो प्रचलित जैसा हो गया। चांद मियां इनका नाम नहीं था इस पुस्तक के हिसाब से। फिर चांद पाटिल के घर ये रहने लगे और उसके बाद चांद पाटिल के यहाँ विवाह था। विवाह में शिरडी जाना था, शिरडी में बारात जाना था, तो वहीं से वो शिरडी गए चांद पाटिल के साथी। और वहां पर जो चूंकि उनका वेशभूषा उस तरह से था, तो वहां के लोगों ने कहा आओ साईं आओ। तो वहीं से साईं नाम उनका नाम प्रचलित हो गया। उनका ना नाम था ना कुछ। पहली बार वो 16 वर्ष की आयु में ही लोगों को दिखे, फकीर के भेष में, शक्ल और पहनावे से वो यवन लगते थे। एक मुस्लिम जौहर अली ने उनको अपना शिष्य भी बताया और साईं ने मान भी लिया। पर वो एक किताब में लिखा वो नाटक था। जौहर अली को खुद बाद में पता चला कि उसका शिष्य तो उससे कहीं आगे बढ़ा हुआ है। तो गुरु के रूप में भी जौहर अली का एक नाम आया, जिसको साईं ने माना, परंतु एक उसको सबक देने के लिए। और बाद में जौहर अली जो है वो नकली उनका गुरु साबित हुआ। उसके बाद उन्होंने उर्स और रामनवमी को की एक करवा दिया था उन्होंने। तो
अब उनका सारा जोर था कि गुरु के बिना तुम्हें भगवान नहीं मिल सकते, जो हिंदू धर्म के मान्यता है उसके हिसाब से कि गुरु के बिना तुम्हें भगवान नहीं मिल सकते। तो यहाँ पर साईं चरित्र से ही कुछ चीजें स्पष्ट है कि वो द्वारका माई जिसमें रहते थे वो मस्जिद में रहते थे। दूसरा कि वो सबका मालिक एक, ये फिल्म के प्रचार हैं, वो एक ही बात बोलते थे, अल्लाह मालिक अल्लाह मालिक। मस्जिद का पुनरुद्धार कराया था तो मंदिर का भी कराया था। कान में छेद कर पहनते थे तो सुन्नत का भी पैरवी करते थे, यानी वो खतरनाक जो भी होता है उनका भी पैरवी करते थे। और मांस मछली आदि भी वो खाते थे जो है। तो साईं बाबा को जो लोग मानते हैं वो अधिक से अधिक उनको गुरु मान सकते हैं, ये खुद साईं ने कहा, साईं ने खुद कहा हुआ है, भगवान मानने को नहीं कहा है। तो गुरु की फोटो भी देवता के साथ नहीं लगती, उनसे नीचे लगती है। और गुरु की फोटो आपके घर में लग सकती है क्योंकि वो आपके गुरु हैं। और आप हिंदू समाज पे अपने गुरु नहीं थोप सकते। जो शंकराचार्य जी की परंपरा को नहीं मानते, उनके अलग गुरु हैं कि कोई वल्लभ संप्रदाय को मानते हैं, कोई चैतन्य संप्रदाय को मानते हैं, कोई रामानुजा संप्रदाय को मानते हैं, कोई रामानंदी संप्रदाय को मानते हैं, उनके वो गुरु हैं, वो शंकराचार्य जी की फोटो नहीं लगाते। तो आप सनातन हिंदुओं पर साईं की फोटो मूर्ति नहीं थोप सकते, वो आपके गुरु हैं, बिल्कुल सम्मान कीजिए। आपको हिंदू मानना है मानिए, उसमें हम मना नहीं कर रहे हैं, पर आप अपने घर में रखिए या आप उनके लिए एक अलग मंदिर बनवा दीजिए, आपके पास पैसा है। साईं ने कहा कि मेरे भक्तों के घर में कभी रोटी आदि की कमी नहीं होगी, तो आपके पास पैसे तो बहुत हैं ही आप लोगों के, साईं भक्तों के, आप साईं की एक अलग मंदिर बनवा लो। लेकिन आप हिंदू समाज के साथ, हिंदू के पंच देवी देवताओं के साथ, जिसको आदि शंकर ने वेद के आधार पर बताया, इन 5 देवताओं और उनके स्वरूप की ही पूजा होगी और किसी की पूजा नहीं होगी। इसलिए मंदिर में मत डालिए। और जो लोग मंदिर में डाल रहे हैं क्योंकि साईं भक्त चढ़ावा चढ़ाते हैं बढ़िया, वो अपने ब्राह्मण कर्म से च्युत हो रहे हैं, वो पतित हो रहे हैं। ये पांडे जी जैसे लोग जो पुजारी हैं वो ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से वो उनका मलेच्छाचरण है। क्योंकि उन 5 देवी देवताओं से ऊपर वो साईं को स्थान देकर किसी को जेल में डलवा रहे हैं, ये मलेच्छाचरण, विधर्मी आचरण, नास्तिक आचरण। इसलिए जिनको गुरु आदि मानना है उन सबको आप अपने घर में अलग मंदिर बना कर रखिए। और साईं राम भी फिल्मों का प्रचारक है, साईं के जीवन में कभी साईं राम नहीं जुड़ा, वो अल्लाह मालिक ही जोड़ते रहे और साईं ही होता रहा। तो ये जो फिल्में आई मनोज कुमार की, तेरे साईं फिल्में, ये बॉलीवुड तो यही काम करती है, पैसे लगा के और ये सब। उसके बाद ये प्रचलित हो गया बहुत ज्यादा, और बॉलीवुड ने बहुत सारे देवता प्रचलित किए हैं, बहुत सारे देवता। तो इस तरह के, तो ये साईं सच्चरित्र भी सभी हिंदुओं को पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़ा और इसलिए आपको मैंने, मोहिद्दीन तंबोली एक मुस्लिम था, उनके साथ उनका मतभेद हुआ, कुश्ती हुई, साईं को पटक दिया उसने। साईं जो है उसके बाद साईं के रहन सहन पोशाक में परिवर्तन आ गया क्योंकि वो हार गए उससे। तो अब वो लंगोट कफनी पहनते, लंगोट बांधते, सिर ढकने लगे, शयन के लिए टार, और फिर उन्होंने गरीबी का प्रदर्शन जो है कि फटे चिथरे पहनने लगे। तो उससे क्या होता है कि जब किसी से आप हार गए हो तो वो लोगों को याद ना रहे, अरे ये तो संत है, वो भाव आ जाए, तो उससे हार की बात भूल जाए। तो हार के बाद साईं ने एक नया उपक्रम भी किया, ये इसी जीवनी में है। गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सबाई, गरीबों का अल्लाह भाई। और गरीबों का अल्लाह भाई ये उनके नारे थे, गरीबी अव्वल बादशाही, वो ये भी इस्लामिक अरबी शब्द। और गरीबी से लाख सबाई, गरीबों का अल्लाह भाई, ये भी उनके नारे थे पूरे जो है। तो ये साईं का पूरा आप लोग इसमें पढ़ सकते हो।